बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भारवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के घर पर तैयार होंगे और ये इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भारवा करेले की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसमें जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें बहुत अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे। तो इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पर जो है हमने रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने करेले लिए हैं और करेले को जो है हमने अच्छी तरह से छील लिया है और ये आप देख सकते हैं, इसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है। अंदर से भी जो है हमने इसका मिसाला जो था, अंदर चीज़ें थी वो हमने निकाल ली हैं। और यहाँ पर हमने जो एक करेले हमने आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं वो अलग की हैं और इसके ऊपर से जो इसके ऊपर से हमने इस तरह से इसके जो छिलके वगैरह थे वो हमने साइड पे कर लिए। छिलकों को आपने ज़ाया नहीं करना, तो यहाँ पर आपने छिलकों को साइड पे कर लेना है और इसके अंदर से आपने ये सब कुछ जो इसके अंदर वाइट सा होता है वो आपने निकाल लेना है। जो दाने होते हैं इसके अंदर वो आपने बाहर निकाल लेने हैं और फिर जो आपने थोड़ा सा कट करना है, पूरा आपने कट नहीं कर देना, आपने दरमियान से थोड़ा सा कट कर देना है। और फिर इस तरह से आपने इसके अंदर से वाइट कलर के जो इसके दाने होते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने निकाल देने हैं। और इसी तरह से आपने बाकी सब के साथ भी इस तरह से करना है। और ये जो बीज हैं और जो आपने इसके ऊपर से छिलका उतारे हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है हम इसकी जो रेसिपी है वो तैयार करते हैं। दूसरे बाकी सब करेलों को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर हमने सबको अच्छी तरह से काट लिया है। जो अहम स्टेप है वो ये है कि आपने नमक लेना है और नमक आपने इस तरह से आपने एक करेला उठाना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से नमक लगा देना है और अच्छी तरह से इसको मसाज करना है। इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से नमक लगा देना है। अंदर वाली साइड पर भी आपने नमक लगा देना है। बहुत अहम स्टेप है, अच्छी तरह से आपने नमक लगाना है। सब करेलों पर आपने नमक लगा देना है और यहाँ पर जो है हमने सब करेलों पर जो है नमक लगा दिया है और ये आपने ज़रूर करना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर हमने एक अपना पतीला लिया है और इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से करके आपने ये नीचे आपने कोई बर्तन रख देना है, जो इस तरह कटोरे के साइज़ का बर्तन रख देना है और ऊपर आपने बड़ी प्लेट के साइज़ का आपने इस तरह से बर्तन रखना है जिसमें सुराख हो छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने कोई भी बर्तन लेना है और उसके ऊपर रख देने हैं और इस पर नमक लगा हुआ होना चाहिए, नमक आपने नहीं उतारना। तो अब जो है आपने इसे कवर करके रख देना है और यहाँ पर हम इसे तकरीबन आधे घंटे बाद या आप 20 मिनट बाद इसे चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने इसे चेक कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम उनको यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर हमने ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब लिया है और इसमें हम ये जो हमने करेले जो हमने रखे थे दूसरे बर्तन में, तो वो हमारे जो करेले हैं हम उसको निकाल कर डायरेक्ट आपने निकाल कर इसमें ऐड कर देने हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बाकी सब करेलों को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ये आपने ज़रूर करना है। इससे आपके करेलों की जो कड़वाहट है, जो इसके अंदर जो कड़वाहटपन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना। अब आपने इस ऑयल में ये जो आपने उसका छिलके उतारे थे, उसके अंदर से आपने बीज निकाले थे, वो आपने ज़ाया नहीं करने थे और इससे जो है हम एक दूसरा मसाला तैयार करेंगे। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसे एक मरतबा अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि जो छिलके हैं उस पर डस्ट होती है, तो आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आपने उसी ऑयल में इसे ऐड कर देना है। ऑयल आपने ज़ाया नहीं करना, तो उसमें डालकर आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तकरीबन यहाँ पर आपने इसे तकरीबन 10 मिनट देने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक जो है आपने उसको इस तरह से कूट के फिर इसमें ऐड करना है और इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तकरीबन आपने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून के करीब और साथ में हमने 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून के करीब हमने कुटी हुई
कुटी हुई साबित धनिया ली है और साथ में हमने कुटी हुई 1 टेबलस्पून के करीब कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और कुटा हुआ गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने चाट मसाला लिया है। सारा कुछ हमने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है, लेकिन हमने चाट मसाला 2 टेबलस्पून के करीब लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है ताकि जो इन मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है और अब जो है हम इसमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मेथी दाना ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटर जो है मैंने छोटे साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें छोटी साइज़ की ली हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर आपने इसे तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर हमारी रेसिपी को 4-5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने ना 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैंने, ये आप देख सकती हैं, छोटा छोटा मैंने इसे काटा है और मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने और आपने इसे तब तक पकाना है जब तक जो है प्याज के अंदर से जो पानी है वो नहीं निकल जाता। तो इसको आपने अच्छी तरह से तब तक पकाना है। और यहाँ पर जो है हमारी रेसिपी को तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्याज से उसमें से पानी निकल चुका था और उसमें अच्छी तरह से ये पक चुका है हमारा ये मसाला। और आप देख सकते हैं बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होना है। अब जो है हम अपने बारहवां करेले बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने करेले लिए हैं और इसमें हम वही पेस्ट ऐड कर देंगे, वही हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था। यहाँ पर आपने इस तरह से इसके अंदर मसाला ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल, लेकिन कड़वाहट के बगैर, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी आपके करेलों में। 100% गारंटी के साथ बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी आपके करेलों में। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी आपके जो करेले हैं तैयार होंगे। तो आपने क्या करना है, इस जो मसाला जो आपने बनाया था वो आपने इस तरह से करेले के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको प्यारी सी लुक दे देनी है। आपने प्यार सा डेकोरेट करके सारे करेलों को रख देना है। बाकी करेलों में भी आपने डाल लेना है और बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये हमारे जो बारहवां करेले हैं तैयार होंगे। इंशाल्लाह ये आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो जो बच्चे करेले नहीं खाते, बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो करेले नहीं खाते, तो आप उन्हें ये बनाकर खिलाएं। यकीन जानिए उनके फेवरेट जो सब्ज़ी है, फेवरेट जो आपके बच्चों का वेजिटेबल है, वो करेले में बदल जाएगा, उनको बहुत पसंद आएंगी। तो आपने ये रेसिपी उनको ज़रूर बनाकर खिलानी है। तो यहाँ पर जो है हमने सब में ये डाल लिए हैं, मसाला ऐड कर दिया है और ये थोड़ा सा हमने डेकोरेट भी कर लिया है और इस तरह से करके आपने मेहमानों के आगे सर्व कर देना है। मेहमान आपकी तारीफ़ पर नहीं रह सकेंगे, 100% गारंटी के साथ उनको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो मेरी जो वीडियो है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपने क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, मुझे सपोर्ट करना है। इसी के साथ अगली मज़ेदार सी वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।